If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना। आज हमारे बावर्ची खाने में क्या बन रहा है, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन कढ़ाई यानी कि गोश्त की कढ़ाई। और ये बहुत मज़ेदार कढ़ाई गोश्त बनता है, सबको पसंद होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, ये मैंने लिया है। और आधा किलो गोश्त जो है इसको मैंने तकरीबन 5 गिलास पानी डाल के 1 घंटे के लिए बॉईल किया है। इसके अलावा मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद टमाटर यानी कि टमाटोज़, और इसके साथ मैंने लिया है तकरीबन 6 से 7 अदद प्याज, इनको लंबा लंबा काट लिया है। आधा किलो मैंने दही लिया है। इसके साथ मसालों में मैं आपको बताती चलूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने लिया है बटर, धनिया, जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक की पेस्ट है मैंने ली है। इसके अलावा लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा 1 नींबू है मीडियम साइज़ का, 1 हरी मिर्च है मीडियम साइज़ की, कुछ श्रेडेड जिंजर जो थे वो मैंने लिए हैं, ये गार्निशिंग के लिए हैं। और इसके अलावा मसाले जो हैं उसके अंदर मैंने लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स है। इसके अलावा मैंने साबित धनिया ये यहाँ पे लिया है और इसको मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। 1 पिंच हम डालेंगे इसके अंदर कलवंजी का। ज़ीरा मैंने लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे धनिया ज़ीरा पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून। इसके अलावा मैंने लिया है गरम मसाला 1/2 टीस्पून और ये है हल्दी 1/2 टीस्पून। और ये दरमियान में जो आप देख मसाला जो कि मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। तमाम चीज़ों के अलावा मैंने यखनी ली है और जो गोश्त को बॉईल करते हुए यखनी बनी थी मैंने वही यखनी यूज़ की है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने घी जो है तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के कढ़ाई के अंदर डाल दिया और इसको गर्म होने के लिए रख दिया। जब ये गर्म होगा तो फिर मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूँगी। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर हमारे प्याज जो हैं वो सारे शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से प्याज डालने के बाद अच्छे से इसे पकाएंगे। हम इतना पकाएंगे कि प्याज का कलर जो है वो लाइट पिंक हो जाए यानी कि कलर चेंज हो जाए। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है और मैंने घी यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल में भी इसको बना सकते हैं। मज़ीद कुछ देर हम प्याज को जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। जब तक हमारा प्याज जो है ये फ्राई हो रहा है तब तक मैंने क्या करना है कि जितने भी मसाले हैं सारे वो लेके उनको दही के अंदर अच्छे से ऐड कर लेना है और इनको दही के साथ मिक्स कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आप अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लें एंड मेक श्योर कि दही जो है वो आपने अच्छे से फेंटा हुआ हो ताकि कोई लंप ना बने जब आप उसे कढ़ाई के अंदर ऐड करें। इस तरह से सारा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारा मिक्सचर जो है, सारे मसाले स्पाइसेस जो हैं वो सारी दही में ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम अपने प्याज की जानिब जाते हैं। प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर भी इसका जो है लाइट पिंकिश होने लग गया है। तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट और इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट। ये आप देख सकते हैं अदरक का पेस्ट भी जला। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने डाल दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट मिक्स करूँगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन डालने के बाद, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी हमारा गोश्त। आधा किलो मैंने गोश्त लिया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अब अच्छे से 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे हम। और फ्रेंड्स, हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से 5 मिनट के लिए मैंने भून लिया है प्याज के साथ। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर, तकरीबन 6 टमाटर, और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट मैं इसे मज़ीद भूनूंगी और फिर इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर डालने के बाद मैंने मज़ीद 5 मिनट इसे भूना था और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है।
अच्छे से ये भुन गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हमारा दही, जिसके अंदर मैंने सारी स्पाइसेस जो हैं, सारे मसाले मिक्स कर लिए थे और इसको अच्छे से फेंट लिया था। ये सारा दही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब अच्छे से इसे हम मज़ीद 5 मिनट भूनेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं और दही का अच्छे से पानी ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है ये ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास यखनी जो मैंने बॉईल करते हुए गोश्त में से बचा के रखी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। पानी आपने नहीं डालना क्योंकि असल जायका कढ़ाई गोश्त का तभी बनता है जब आप उसको यखनी में, गोश्त की यखनी में पकाएं। गिलास यखनी का मैं डालूंगी इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स करके तकरीबन फ्रेंड 20 मिनट के लिए मैंने इसको तकरीबन कुक किया है ढक के। और यखनी का पानी जो है बिल्कुल सूख चुका है, ऑयल जो है ये ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 अदद हरी मिर्च। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून लंबा कटा हुआ अदरक। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी धनिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून धनिया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डालूँगी लेमन जूस, ये 1 टेबलस्पून है। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर, ये चला गया इसमें बटर। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट अब इसे कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे और फिर इसे डिश आउट करेंगे। हमारी कढ़ाई तैयार है। कढ़ाई गोश्त हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसका चूल्हा बंद करके इसे डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊंगी। डिश आउट करें, सारा निकाल लें। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैंने सारी कढ़ाई जो है वो निकाल ली है, डिश आउट कर ली। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, बारीक बारीक अदरक आप काट लें। इसके साथ साथ मैं इसके ऊपर डालूँगी धनिया, ये इस तरह से आप इसको गार्निशिंग करें इसकी। और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डालूँगी हरी मिर्चें। और ये हमारी गोश्त की मज़ेदार कढ़ाई जो है ये तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर बनाएं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।